नौरंगी की रिपोर्ट की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में चर्चित रौनक केडिया हत्याकांड के मामले में 11 दिन पूरे होने के बाद मृतक के पिता बलराम केडिया ने पुलिस के उद्भेदन पर उठाई सवाल। कहा कि मैंने जितने भी रुपए लिए थे, कर्ज पर लिए थे, उसका ब्याज सहित अपने अकाउंट से सारे रुपए मैं दे चुका हूं। बलराम केडिया ने साफ तौर पर यह भी कबूला कि मोती मंडल से मैं 8 लाख रुपए 5 दर के ब्याज पर लिए थे। जनवरी महीने में रुपये कर्ज लिए थे और 15 फरवरी से ही मोती मंडल का पुत्र अमित मंडल मुझे टेंशन देने लगा कि मुझे पैसा तुरंत लौटा दो। मैंने कई बार ब्याज दिया, एक बार चांदी का सामान भी दिलाया। ब्याज के पैसे समय समय पर लौटता रहा, लेकिन बलराम ने साफ तौर पर यह कहा है कि अमित मंडल से टेंशन हो रहा था। पुलिस ने अपने सफल उद्भेदन में यही बिंदु को सबसे आगे रखा है और इसे हत्याकांड का कारण बताया है। बलराम केडिया पुलिस की कहानी से संतुष्ट नहीं है, वह और भी जांच चाहते हैं। वह इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी चाहते हैं, जिससे कि हत्या की सच्चाई तो सामने आए कि आखिर हत्या का कारण यह था। 8 लाख रुपए कर्ज लेना था या कोई अन्य मामला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दवा व्यापारी बलराम केडिया के द्वारा अपने पुत्र के मामले में पुलिस के द्वारा किए गए उद्भेदन पर भरोसा नहीं है और वह और जांच चाहते हैं। बलराम केडिया की जमीन नया बाजार में कहां है, यह भी बलराम ने अपने बयान में जानकारी दी है। रौनक केडिया हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा खुलासा मृतक के पिता बलराम केडिया ने दिया। देखिए बारी बारी से हमारे चैनल पर करीब 29 मिनट की यह वीडियो, जो आपको चौंका देगा और भी पैच। और भागलपुर में आखिर हो क्या रहा है, इसकी भी आपको जानकारी सही मिलेगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, जो सच पर आधारित रहता है वही हम दिखाते हैं। 18 अगस्त है, रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं पटना से सूरत एक्सप्रेस से लौटा हूं और बलराम जी से बात हुई फ़ोन पर कि आप आइए। अब जो अखबार में जो बातें आई है इनको पच नहीं रही है। आखिर कितने पैसा कर्जा लिए, इनको क्या दिक्कत हो गई कि मात्र 8 लाख रुपये के लिए आपके पुत्र रौनक को मार दिया गया। सीनियर एसपी ने प्रेस वार्ता की, पुलिस दावा कर रही है। बलराम जी क्या कहिएगा इस पर? मेरा कहना ये है कि मैंने मोतीलाल मंडल से 3 लाख रुपया एक बार, 5 लाख रुपया एक बार। जब 3 लाख रुपया हमने लिया तो हमने अगले को पहले ही बोल दिया था हमको 3-4 महीने के लिए पैसा चाहिए, हम आपको वापस कर दें। भगवान का दिया हुआ कोई कमी आपको नहीं है? हमारे को कोई 4 दिक्कत लाख नहीं क्यों थी। से क्या आवश्यकता पड़ गई? अल्लाह है कि बहुत लोगों से आपने पैसा लिया है। अगर भागलपुर का किसी भी व्यक्ति आके अगर आप हमारे सामने आप उसको खड़ा कर दीजिए और हमको बोल दे कि बलराम केडिया हमसे कर्जा लिया है और कर्जा वापस नहीं किया, तो हम मानेंगे कि हाँ हमने बाजार से कर्जा लिया है। तो आप पुलिस को क्यों नहीं बताया अनुसंधान में ये बात कि मैंने किसी से पैसा कर्जा लिया और मैंने पैसा लौटा दिया? ये अनुसंधान है, पुलिस बार बार आपको बुला रही है, डीआईजी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, डीएसपी पूछ रहा है। हमारा कोई लफड़ा ही नहीं है। तो कैसे कबूल लिया कि पैसा हमको नहीं दिया, हम मार दिए? अब बोलने के लिए वो बोल देगा कि हमको कुछ नहीं मिला, तो उसके लिए हम बैंक है ना, बैंक की चेकबुक है ना, बैंक की, और अगले का मैसेज है ना हमारे मोबाइल पे, उसको तो मानिएगा। हाँ, हमने अगले को नकदी दिया, हम अगले को चेक भेजे, चेक लेने से अगले ने इनकार किया, तब हमने लास्ट में अगले के अकाउंट में आरटीजीएस किया। आरटीजीएस करने के बाद अगला बोलता है कि कौन अकाउंट में आरटीजीएस किए हैं वो आप हमको मैसेज कीजिए। जब अगले की नियत ही गलत है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। कितना पैसा लिया बलराम भैया मोती मंडल से? कितना लिया, सही बोलिए। मोती मंडल से 3 लाख रुपया एक बार लिए, 5 लाख रुपया एक बार दिए आप? हाँ, कितना दिए रिटर्न? अगला 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से हमसे ब्याज लिया है। कितना दिए? कुल कितना दिए? 8 लाख के बदले 9,50,000 रुपया करीब।
कितना महीना में दिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 4 महीना? महीने के अंदर में अगले को सारा पैसा दे दिए। और सीबीआई है, सीआईडी है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले का एक चर्चित मामला है और इनके छोटे पुत्र की हत्या हो जाती है। पुलिस 10 दिन के बाद उद्भेदन करती है, पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन कई तरह के सवाल उठते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने अकाउंट से पैसा दिया है, कोई कुछ भी कह देगा। क्या आप पर आरोप है कि पिता के कारण, आपके कारण, आपके गलत कामों के कारण बेटा को गोली मारा गया? ये भी चर्चा है, क्या सच है? माने आज के तारीख में अगर किसी से उधार ले लो और अपने बच्चे की जान उसको दे दो, यहाँ तो ये तरीका चल रहा है कि धन भी दे दो और अपना इज्जत भी दे दो। क्या ये जो पुलिस ने बयान दिया, अखबार में भी बात आते आई, इस पर कितना भरोसा आपको है? क्या हमको 1 पैसा भरोसा नहीं है। क्या कहिएगा? जब हम आपसे पैसा लिए, जब हम आपको पैसा वापस कर दिए, उसके बाद अगर 2 महीने के बाद आप हमारे बच्चे की जान देते हैं, ये तो अपराध हो रहा है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। देखिए, कई तकनीकी जांच है पुलिस के पास और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, सीबीआई है, बिहार राज्य में सीआईडी है। आप बोलते हैं कि बाजार से ब्याज पर पैसा लिया, कोई आदमी का नाम बताइए नहीं सर, हमको पूर्वासाखी करवाइएगा न। तो आपको पुलिस हम को कहीं पर गलत है तो हमको बोलिएगा न। बलराम भैया, आपको पुलिस को बोलना चाहिए ना कि मैंने मोती मंडल से पैसा लिया और मैंने पैसा उसको दिया। जब हम मोती मंडल से पैसा दिए तब कोई नहीं जाना, जब हम उसको पैसा दे दिए तब कोई नहीं जाना। हमको उसके ऊपर ये शक ही नहीं था। अरे तुम्हारी चीज जब तक हमारे पास है, तुम जो भी बोलोगे हम तुम्हारी हर बात को सुनेंगे, मगर जब तुम्हारी चीज हम तुमको वापस ब्याज के साथ अगर वापस कर दिए हैं तो तुम्हारी कोई भी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों से पैसा आपने भागलपुर में लमसम उधार लिया होगा और दिया होगा? अल्लाह हमने आज तक सिर्फ एक मोतीलाल मंडल और उसके साथ में रहता था साहेब कुमार, कोई कहीं का मुखिया है। हमने इस दोनों को छोड़ के आज तक किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। रक्षाबंधन का पर्व है कल, मारवाड़ी समाज से आते हैं आप भी, मैं भी आता हूँ। केक कैसा लग रहा है? क्या लगेगा, घर का टुकड़ा चल गया, कलेजे का टुकड़ा चल गया। कितना पुलिस के अनुसंधान पर भरोसा है? कितना ये खुलासा हुआ इस पर? हमको हर तरीके से न्याय चाहिए सर। क्या इस पर भरोसा नहीं है? वो बोल रहा हम मारे हैं, हम ठीक है, पुलिस की बात को मान रहे हैं, मगर हमको उसके बाद भी इसमें क्या कहानी छिपी है उसको उजागर कीजिए। अब जानते हैं कि मानते हैं इस बात को कि भी और कहानी छिपी है। हाँ, क्या सीबीआई है, सीआईडी है? हाँ, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, ये केस नंबर आपका है हाँ। 125/2024, तेतारपुर कांड संख्या आपके बेटे का है, मर्डर केस का। क्या मांग की जांच करते हैं? हाँ। पॉलीग्राफ टेस्ट है, मशीन सटा के जांच करता है हाँ, कि जो आरोपी पकड़ाया उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट होगी। हाँ, तो बताएगा कि जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उससे ऊपर भी अगर कोई जांच हो तो वो भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आदमी किसी से लेन देन कर ही नहीं सकता है, और लेन देन करेगा तो घर के कुछ आदमी को उसको माने मनचाहा ब्याज देने के बाद उसको भी वो मारेगा। ये तो मनचाहा भागलपुर सीनियर एसपी प्रेस वार्ता करते हैं। ये मामला सीएम हाउस तक जा चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस को प्रेशर होगा, दबाव होगा। पुलिस ने आन फान में 10 दिन के अंदर अंदर मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और जो लोग पकड़ाए हैं, दिलखुश है, आलोक है, अमित मंडल है, अमित सिंह है, जो भी है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पुलिस करा सकती है। कोर्ट के बयान के बाद कई तरह की तकनीकी जांच है जो पुलिस करा सकती है, रिमांड पर लेकर, और इनसे सलाह ले सकती है कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्या है जो आप पैसा दे चुके हैं। इनसे भी बात करना चाहिए था। हमारे से 10 दिन से पुलिस पूछ रही थी कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा। अरे हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से है ही नहीं है। हम तुमसे जब तक पैसा लिए हैं, तुम हमसे मनचाहा ब्याज ले क्या रहे इस हो। कारण से आप बेटा को मार देगा बलराम भैया? ये बात वही चीज को हम भी समझना चाहते हैं कि आदमी 8 करोड़ के लिए किसी को नहीं मारता है, यहाँ 8 लाख रुपया के लिए हमारे बच्चे को मार देगा।
पैसा लौटाने के बाद। क्या आप सक्षम नहीं थे? 8 करोड़ भी देना पड़ता बेटा की जान के बदले है, सच तो वो बोलिए। भी देते। हमको किसी चीज की दिक्कत है क्या जो हम किसी से भीख मांगने जाएंगे? अरे अगले को ब्याज देना था, 1 रुपया सैकड़ा का ब्याज देता, 2 रुपया सैकड़ा का ब्याज देता। वो तो दोस्ती के नाम पर नाजायज करना स्टार्ट कर दिया था। क्या आपसे तू मैं हुआ, गाली गलौज हुआ, पुलिस करती है, ऑडियो रिकॉर्ड है, ये है, कुछ बकझक हुआ? हाँ, तो वो हमको 2 महीने के बाद से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि हमको आज ही पैसा चाहिए। अरे हम तुम्हारा पैसा लेके कोई रंडी बाड़ी नहीं गए कि कोई दारू पीने नहीं बैठ गए, तुम्हारा पैसा कहीं पर उड़ा नहीं दिए। हम पहले तुमको बोल के ले रहे हैं कि हमको 4 महीने के लिए पैसा दीजिए। आपको मंजूर हुआ तब ने आप हमको पैसा दिए कि हम आपसे जबरदस्ती पैसा ले लिए। आपसे होटोक हो रहा था, ठीक है, बेटा को क्यों मारेगा? वही चीज तो समझना चाह रहे हैं सर। त्योहार रक्षाबंधन है, मनाइएगा कल रक्षाबंधन। कहाँ से मनाएंगे? घर का जब कलेजे का टुकड़ा ही चल गया तो हम लोग कौन सा त्योहार मनाएंगे? क्या पुलिस ने अनुसंधान दे दिया कि अगले के यहाँ पैसा बाकी था और अगला ये। क्या मैं सक्षम नहीं हूँ? नहीं एकदम है सक्षम। आप क्यों नहीं सक्षम? लेकिन सच बोलिए कि ये जो अनुसंधान पुलिस किया है, इस पर कितना भरोसा आपको? हमको भरोसा है भी और नहीं भी है। नहीं पूरा क्लियर बोलिए। नहीं है तो क्या क्या जांच चाहते हैं? हमको हर तरीके की जांच चाहिए। हमको किसी भी तरह हमारे बच्चे का ये न्याय नहीं करना चाहिए कि इसको मारा तो क्यों मारा। बोलता बलराम ने पैसा, उसके बाप ने पैसा लिया तो बाप से आके बदला लो। ने बोला जो मिलता उसी को मार देते। पुलिस का बात है, पुलिस का अनुसंधान में ये बात आया है। तो इसका मतलब कोई भी आदमी किसी से लेन देन करेगा, सारी उसके गलती परिवार को आपकी है, मार आप दीजिएगा। जिम्मेदार है। आपके बेटे की हत्या हुई है, अनुसंधान में यही बात आ रही है कि आप वजह हैं। पुलिस आपको वजह मान रही है। आप ये पैसा लेन देन कर रहे थे, आपसे होटोक हुआ, इसलिए आपके बेटे की हत्या हो गई। तो इसका मतलब आदमी किसी से लेन देन करे ही नहीं, और लेन देन करे तो अपने बच्चे को साथ में रखे कि इसको ही मारेगा आके। आप हमसे 1-2 साल बड़ा है, सच बोलिए कितने लोगों से पैसा कर्जा लिया? आज तक किसी से कोई कर्जा नहीं लिया है। और बलराम के लिए अगर किसी से उधार लाया तो उसके घर तक पहुंचाने की ताकत था। कि हल्ला पूरे बाजार में कितना आदमी से पैसा आप लिया? आप 5 आदमी को लाके खड़ा कर दीजिए ना, हम मान जाएंगे आपकी बात को। अभी बाबूजी ने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया? जी नहीं। वरिष्ठ परिवार से हमारे को स्टेट बैंक आके बोला था कि हम आपको कर्जा देना चाहते हैं, कि आपको अगर कर्जा चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार से, मेरे चैनल पर क्या मांग चाहते हैं? यहाँ के एसपी से, डीआईजी से, सीबीआई से? न्याय चाहिए हर किस कीमत तरह का पे। न्याय चाहिए? क्या ये अनुसंधान पर भरोसा आपको नहीं? ये अनुसंधान पे हमको कोई भरोसा नहीं है। ये बना ही बातें हैं। नहीं, आप तो एक परिवार के बच्चे भी चल गए और एक परिवार को आप लोग बदनाम भी कर रहे हैं। एक परिवार का बच्चा भी चल गया और उस परिवार को आप बदनाम भी कर दिए कि पैसे के चलते पुलिस को आप। क्यों नहीं शो किया आपने? अनुसंधान में क्यों नहीं बताया कि मैंने पैसा भी कर्जा हम लेते हैं और देते हैं? इंस्पेक्टर 10 दिन से आपको आप बोल रहे हैं, डीआईजी पूछ रहा था, एसपी पूछ रहा था। तो हमारा पैसा कोई किसी से कोई यही बात लफड़ा नहीं यही है। बात अनुसंधान में आ गया, यही क्लियर हो गया कि यही वजह है मर्डर का। उसको हम कैसे मान जाएंगे? जब तक आपकी चीज हमारे यहाँ बाकी है तब तक आप हमको आंख दिखलाइएगा, हम आपकी आंख देखेंगे। क्या बकझक हुआ था अमित मंडल से? हाँ हुआ है, हमको टॉर्चर किया है। क्यों टॉर्चर किया? वजह क्या था? हमको तुरंत पैसा चाहिए, आज ही पैसा चाहिए। कितना दिन के बाद पैसा मांग रहा था? 2 महीने के 1 महीने के बाद से ही हमको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। लौटा दिए कब? अब फिर 4 महीने के अंदर में हम अगले से बोल के लिए थे, 4 महीने के अंदर हम अगले को पैसा दे दिए। क्लियर कह रहा है मृतक का पिता बलराम केडिया कि पैसा दिया, पैसा मैंने लिया, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, लेकिन मेरे पुत्र को गोली क्यों मारेगा, क्यों मरवाएगा? बलराम केडिया को मारना था, क्यों आप बलराम केडिया को मारता, बाप को मारता? हाँ, तो हम समझते कि हाँ बात से इस तरीके की बातचीत थी तब तो रौनक से गाली गलौज, रौनक से कोई वार्तालाप ही नहीं है, कोई अगले की मुलाकात ही नहीं है। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से? ये मामला सरकार के मुखिया की नजर में है, राज्य सरकार के नजर में है, पुलिस हेडक्वार्टर के नजर में है। मैं पटना से आया हूँ, क्या मांग चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए सर।
ये कहानी बताने से नहीं होगा कि एक मृतक के आप मृतक जो बच्चा मृतक हो गया है और उसके बाप के ऊपर आप ही ब्लेम लगा रहे हैं कि आप ब्याज पर रुपया दिए, उसी के चलते आपके बच्चे को मार दिया गया। यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या आप कोई किसी को भी बोल बाजार में हल्ला है कि आप वजह है, लोग फेसबुक पर भी लिख रहा है, तो उसको क्लियर कीजिए ना सर, उसका प्रूफ लाइए ना। पुलिस आई आपसे मिलने की, प्रमाण है, रिकॉर्डिंग है, ये है, ये लोग मारा, बताया पुलिस अनुसंधान आपको दिखाया? हम तेजाबपुर थाना में गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए, तब अगले ने कहा कि कल रात को आप जिसके बारे में बयान दे रहे थे उस वही लड़का आपके बच्चे को मारा है। मैं तो वहां देख के एक बार वहां हो गया। कब गए थे? परसों। तो कौन है? कल अमित मंडल के बारे में बोला क्या? हाँ, अमित मंडल और दिलखुश, ये सब। दिलखुश कभी आया था आपके पास? जी नहीं, आज तक नहीं। जानते हैं दिलखुश को? हाँ, दिलखुश को जानते हैं सर। कैसे जानते हैं? वो लक्की मेडिकल के बाहर में हर समय खड़ा मिलता था। कहाँ लक्की मेडिकल? लक्की मेडिकल बूढ़ानाथ वाले रास्ते में जो नई दुकान खुली है वहाँ। तो आपसे क्या लेन देन था? क्या कोई बात? नहीं, हमारे से कोई लेन देन नहीं था, हमारे से कोई माथा। आपको लगता है कि वो शूटर है, आपके बेटा गोली मार देंगे? हमको तो नहीं लगता है, बाकी भगवान मारे। क्या इस जो पुलिस अनुसंधान की आप क्लियर कर रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है, जांच चाहिए? हमें जांच चाहिए, क्या हमको न्याय चाहिए। अच्छा, कितना लोग मिलने आपसे आया? MP, MLA, विधायक, नेता, कौन कौन लोग मिलने आया? कुछ सब मिलने के लिए आए, जितने बड़े से बड़े नेता थे सब मिलने के लिए आए। कुछ नाम और बताइए। सबने कोऑपरेट भी किया। भागलपुर का कुछ लोगों का नाम बताइए। भागलपुर की हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ रही, हमारे BCDA के अध्यक्ष श्री लाल ठाकुर जी हमारे साथ में रहे। सारा पूरा बाजार हमारे साथ नेता में में कौन रहा। कौन आया? विधायक? और हम किसी के और कोई बोल देगा कि 8 लाख रुपया लिया और 8 लाख रुपया हम आपको वापस भी कर दिए और उसके बच्चे को भी मार दिए। ये तो कोई कहानी बोलने की नहीं। ये कहानी आपको नहीं पच रही है? नहीं पच रही। आप चाहते हैं कि और गहराई से इसकी जांच की जाए। अच्छा, कौन आया विधायक? MP में कौन आया? बार बार मैं पूछ रहा हूँ। विधायक MP का सर हम उतना नाम तो नहीं जानते। जैसे अजीत शर्मा, जैसे चौबे जी आए, हाँ, अजीत शर्मा जी आए, हाँ, हमारे ये राजेश वर्मा जी आए, हाँ, अश्वनी चौबे जी आए, अजीत चौबे आया, अश्वनी चौबे जी भी आए, हाँ, अजीत चौबे जी भी आए, शहनवाज हुसैन भी आए। क्या कहा? किसने भरोसा दिखाया? सब ने यही भरोसा दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा। भागलपुर के और ऐसा खगड़िया के सांसद और इस तरीके का क्या राजेश इस तरीके का हमारे को न्याय मिला। क्या राजेश वर्मा जी ने क्या कहा? बोला हम दिन रात एक कर देंगे, आपको न्याय दिलवाते रहेंगे। बोला आपको? हाँ। किसने कहा? राजेश वर्मा ने कहा। अजीत शर्मा ने भी यही बात बोला, हाँ, कि मैं इसको ऊपर तक उठा के नेताओं से जो MP विधायक आया आपके पास आया, क्या मांग करते हैं कि हमको पुलिस के इस कहानी से आप संतुष्ट हैं? हम इस कहानी से कोई संतुष्ट नहीं है। कहानी नहीं। क्या कितने लोगों से? एक ही आदमी से आप कर्जा लिए है ना? 50 आदमी से नहीं लिए भैया, हैं? हम आप तीसरा आदमी को लाके खड़ा कर दीजिए। पुलिस को क्यों नहीं आप बताया कि हम नौरंगी से पैसा लिए या दिए हैं? ये विवाद हो रहा भैया, है। हमको वहां तक पता ही नहीं था। हम जान रहे कोई लड़का पागल है, उसका बाप हमको टेलीफोन नहीं कर रहा है। नहीं। मोतीलाल मंडल हमको टेलीफोन नहीं कर रहा है। नहीं। उसका बेटा जबरदस्ती बीच में आके पंचायती अपना लगा रहा है। हमने मोतीलाल मंडल को जाके ये भी समझाया कि अपने बेटे को समझाइए, तरीके से बात नहीं करेगा किसी से। हम लोग बाजार हम लोग गाली दिया। किस तरह की गाली दिया? हर तरह की गाली दिया, जितनी भद्र गाली होती है उतनी गाली दिया। कितना दिन पहले? हाँ, 1 महीने के बाद से स्टार्ट हो गया था। कौन तारीख, महीना था? महीना समझ लीजिए ना आपकी है ये अगस्त चल रहा है। 15 फरवरी के बाद से हमको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। पैसा कब लिए? पैसा कब लिए थे? पैसा लिया जनवरी में। कितनी तारीख को जनवरी में? वो तो हमको पासबुक देख के बताना पड़ेगा। 5 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, याद नहीं है। 26 जनवरी महीना में लिया। हाँ, जनवरी में लिया। और देख कब दिया? हम गाली देना शुरू किया फरवरी से। 15 फरवरी। हाँ, 15 फरवरी के बाद से हमको टॉर्चर करना। क्या बोला? पहला दिन क्या बोला? कि हमको पैसा दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए।
जब उसको ब्याज का पैसा ले जाके दिए तब वो तुरंत तुरंत उसकी बोली बदल जाती थी। कितना? आपको जितना पैसा रखना भैया रखिए न, कितना पैसा जब दिया? आपकी इच्छा होगा तब आप हमको वापस कीजिए। ब्याज का कितना दिया? 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लेता था सर। 5 लाख का, 8 लाख का? 8 लाख का। 8 लाख का 8 लाख का 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से पहली बार पैसा कि उसको मोती मंडल को दिए, बेटा को दे दिए? नहीं, उसका बेटा आके पैसा लिया घर पर और हमको बोलता है कि आज हमको पैसा दीजिए। हम बोला आज तो हमारे पास पैसे का व्यवस्था नहीं है, हम तुमको सोमवार को दे देंगे। तो वो बोला हमारी बहन का बर्थडे है, हमको कहीं सुनार से कोई भी सोना चांदी वाले दुकान से हमको सामान दिलवा दिए। तो हमने सचिन ज्वेलर्स जो इनारा के पास है वहां से उसको सामान दिलवाया है रविवार को। कितना सामान दिया? कितना? लगभग 15 से 16 हजार रुपया तक का हम उस समय सामान दिलवाए। 16 ब्याज में चला गया। हाँ। कितना ब्याज दिए? कब कब दिए? कितनी बार दिए पैसा? इतना ब्याज दिए? आज दिए? 5 बार ब्याज दिए हैं। कितना कितना दिए? एक बार मोती मंडल की वाइफ के पेट में पत्थरी हो गई थी, तब मोती मंडल हमको टेलीफोन किया कि देख ले हमारे वाइफ का तबीयत खराब है, हमको डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाना है, एक बार कुछ पैसे का व्यवस्था करके दो, हमारे पास पैसा नहीं है। हम उसको 25,000 रुपया तुरंत ला के दिए कि जाइए आप अपने वाइफ का इलाज कराइए। मोती मंडल को? जी हाँ। और मैंने अपने हाथ से ले जाके उनको पैसा दिया है और उनकी पत्नी के लिए फल भी ले जाके उनको दिया है। सेव नारंगी? हाँ। वो तो आप देते हैं, परिवार आपका देते आया। और फिर कब दिए? 25,000 के बाद? फिर वो तो माने एकदम वो हमारे पीछे ही लग गया ने। अमित मंडल? हाँ। कभी दिलखुश आया और लोग आया जिसका नहीं जिसका नहीं, नाम है? कोई नहीं आया, अमित छोड़ के कोई नहीं आया। जिसका नाम पीसी में दिया है पुलिस ने, वो लोग आया आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई अमित मंडल छोड़ के कोई नहीं आया। नहीं, कोई आया ही नहीं? नहीं, दिलखुश भी नहीं आया? नहीं। जो अमित मंडल आके गाली तरह तरह से आपको दी? हाँ। आगे आपका ये लड़का जो पकड़ाया है, एक का नाम अमित सिंह, अमित मंडल हो गया, वो खूब गाली दिया आपको, मोती मंडल का बेटा। हाँ। आलोक राज उफ दिलखुश कभी गाली दिया है? नहीं, हम उससे हमारी आज तक कोई मुलाकात ही नहीं है। अजित कुमार उफ अमका, ये कोई नहीं जानते हैं? नहीं कोई नहीं चंदेरी नहीं का रहने नहीं वाला? नहीं सर, नहीं सर। नहीं नहीं नहीं। और आप पैसा दे दिए, एक पैसा बाकी नहीं है 5 हाँ। लाख से का के हिसाब से। हाँ। भगवान को धर्म मान के बोल रहे हैं। टोटल पैसा दे बाप दिया, गुजर गया, आपका बाप इतना ईमानदार आपने टोटल पैसा सच दे बोलिए, दिया बाप- गया। चेक की हमारे पास जेरोक्स कॉपी भी है। आत्मा राम बाबू को चले कितना साल हो गया? आत्मा बाबू का नाम आज तक गिनाए नहीं है। कितना साल हो गया बाबूजी को गुजरे? बाबूजी को जाने से आज 15 वर्ष से ज्यादा हो इतना गया। नाम कमाया भागलपुर में, आपका दवा का दुकान का नाम पूरे बिहार में चलता है। सच बोलिए, बाप को गुजरे इतना साल हो गया, क्या आप यही वजह मानते हैं कि इसके लिए बाबा बेटा को गोली मार दिया? तो वही तो हम समझना चाहते हैं सर कि 8 लाख रुपया के लिए आपको पैसा वापस करने के बाद आप उसके बच्चे क्या और भी की कुछ जान छिपा नहीं रहे? कोई देगा। जमीन उमीन का लफड़ा है? हमारा किसी कोई अमित शर्मा, कोई फलाना, ये वो जमीन का लफड़ा? नहीं, हमारा कोई लफड़ा नहीं है सर, हाँ? हमारा कोई लफड़ा नहीं क्या है। अभी भी कुछ छिपा रहे हैं? पुलिस से भी छिपाते रहे, 10 दिन तक नहीं बताया कि पैसा लेन देन किए, पुलिस को कुछ बताया ही नहीं भैया आपने। हमको वैसा मन में शक ही नहीं था। चलिए अंतिम बताइए, क्या जांच चाहते हैं? हमको हर तरह की जांच चाहिए और हमको हर पूरा लास्ट तक कुल्लू चाहिए, हर चीज का। हर चीज का? हर चीज का पॉलीग्राफ कुल्लू टेस्ट चाहिए। होता है, सीआईडी होता है, करवाइए, CBI? पॉलीग्राफ चेक करवाइए, सीआईडी चेक करवाइए, ईडी चेक करवाइए, जो करवाना करवाइए। इस ये उद्भेदन पर भरोसा आपको नहीं है? नहीं है? नहीं। देखिए बदनाम, आप हमारे बच्चे, हमारा कलेजे का टुकड़ा भी चल गया और आप ऊपर से उसके बाद के ऊपर ब्लेम लगा दिए कि आप पैसे का लेन देन किए और इसके चलते आप 8 लाख के बदले 8 करोड़ भी रहता तो आप देने में सक्षम थे? जी हाँ, जी हाँ। 8 लाख के लिए हमने अपने बच्चे से नहीं बोला, हमने बगीचा बनवाया, अगले को भाड़े पे दिया, अगले से लिया, अगले को वापस। अमित मंडल कितनी बार घर पर आया, दुकान पर आया लमसम? अमित मंडल हमको ज्यादा करके टेलीफोन से ही टॉर्चर करने लग गया। कितनी बार फोन करता था दिन भर में? दिन भर में 10 बार, 12। नाम सही है, तब तो इतना बोल रहे हैं आप, कितना उल्टा विवाद किया, तो मार सकता है बेटा को, बर्बा सकता है। अब क्या किया वो तो अमित मंडल ही ने बताएगा कब या कैंसर दिलखुश कब बताएगा। कैंसर हुआ आपको? बता दीजिए, कैंसर कब हुआ आपको? कैंसर हमारे को 2021 में हुआ। क्या स्थिति है घर की? आज घर की 11वां दिन स्थिति क्या है कि घर एकदम ये हो गया।
हाँ? इलाज में इतना पैसा लग गया सर। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मेरे बेटा की जांच हो चलते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन है? हाँ? हाँ, एकदम एकदम जांच होनी चाहिए सर। देखिए बलराम केडिया आप जी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि पैसे के चलते आप अपने मेरे बच्चे की जान ले लीजिएगा। पुलिस की आप कहते हैं कि हमने बाजार से बहुत आदमी से पैसा उठाया है, आप किसी एक आदमी को तो खड़ा कीजिए हमारे सामने लाके। तो पुलिस की कहानी से तो इनकार करो, मना करो। पुलिस की कहानी ने को नहीं मानो ना। नहीं मानते हैं। आप किसी से पैसा लेन देन होगा और आप उसके बच्चे की जान ले लीजिएगा, ये मजाक है। आपको भरोसा नहीं है कि नहीं ऐसा हो सकता? दूसरा कहानी आपको लगता है? और क्या कहानी है वो तो पुलिस ही निकाल के देगी सर। हम तो जानना चाहते हैं कि जानना जरूर चाहते हैं कौन दुश्मन है, कौन उसके पीछे। हाँ हाँ हाँ। आप हमने देखिए तो आज मोतीलाल मंडल को भी टेलीफोन किया था। आज भी आज सुबह क्या क्या बोले? हम मोतीलाल मंडल से पूछना चाह रहे थे कि आप जो ये काम करवाएं ये सही करवाएं क्या? क्या बोला वो बोलता है कि हमारे कान में आवाज नहीं आ रही है आप जो बोल रहे हैं। हाँ। वो बात करने से इग्नोर कर दिया। हम तो अगर हम गलत रहते तो मोतीलाल मंडल को काहे टेलीफोन करते हैं? नहीं, उसका बेटा जेल चलाया, क्या फोन की जाके मिल लेते या पुलिस को बोलते जाके। हम तो एसएसपी साहब को भी बोले हैं। क्या बोले? कि मोतीलाल मंडल से हमारी सर बैठक करवाइए। क्या बोला एसपी? बोला हम बहुत जल्दी आपका बैठक करवाते हैं। हाँ हाँ। करवाया बैठक। कितनी बार एसपी से मिले, डीआईजी से मिले, किससे मिलने से अच्छा लगा? डीएसपी अजय चौधरी है, सीनियर एसपी आनंद कुमार है, डीआईजी विवेकानंद देखिए है। जितने पुलिस अधिकारी हैं सब कोऑपरेटिव है। हम उनको कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो कोऑपरेटिव नहीं है। हाँ। हम मानते हैं कि सब हमको कोऑपरेट किए, मगर ये जो अनुसंधान जो निकाले हैं कि हम किसी से पैसा ले भी लिए और हम पैसा और भी कोई राज नहीं छिपा दिल में। हाँ, तो अगर कोई राज है तो उसको निकालिए ना सर। पुलिस से आप छिपा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हम अगर छिपाते तो आज हम बयान नहीं देते। देखिए बलराम केडिया जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की कहानी पर इनको भरोसा नहीं है। ये जांच चाहते हैं कि जांच हो और जांच में पुलिस ये क्लियर करे कि यही लोगों ने मेरे पुत्र की हत्या इन कारण से की है। हाँ, कारण पता चलना चाहिए ना। कारण पता करना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट है, सीआईडी है, सीबीआई है, सब जांच सब जांच चाहिए हमको ना, तब भरोसा आपको होगा। माने 8 लाख रुपया के चलते तुम किसी के बच्चे को पैसा लेके जान मार दोगे? ऐसा माने समाज की स्थिति हो गई है। आपका दिल गवाने देता है इस कहानी में नहीं। बलराम केडिया जी साहब बोलते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी देखे, कल रक्षाबंधन है, 11वां दिन हो गया। पुलिस की कहानी पर बनाई गई स्टोरी पर इनके परिवार को इनको यकीन नहीं है। ये कहते हैं कि कोई तीसरा आदमी आके बोले कि बलराम केडिया को हम पैसा दिए हैं और वो पैसा हमसे नहीं लौटाया है, नहीं ब्याज दिया, बोले ना आपने, और कोई किसी से पैसा नहीं लिए हैं। हमको दरकार ही नहीं है पैसे की। भूख दिक्कत हो रहा था घर में, नहीं, हमारे को दरकार ही नहीं है। क्यों 8 लाख? जब हमको इतनी बड़ी बीमारी हो गई तब हम किसी से कर्जा नहीं लिए। कितना बीमारी में पैसा लग गया होगा? बहुत पैसा लगा, मगर हम किसी से 1 रुपया थोड़े भीख मांगने गए हैं। कोई हमको आके थोड़े मदद किया है। हमको मदद किया हमारा परिवार। इतना मारवाड़ी था, परिवार था, भाई था, सबके पास पैसा है, क्या आवश्यकता पड़ गई ब्याज पर पैसा? भैया आज हम जिस समय जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर हमको जुआरी का शेखर सलालपुरिया हमको आके बोला कि ये जमीन तुम्हारी ऐसी पड़ी हुई है, तुम इसको भाड़ा पर दे दोगे तो तुमको भी 2 रुपया आने लगेगा। कहाँ पर जमीन है? हमारी नया बाजार में जमीन है, नया बाजार में खादी भंडार के बगल। कितनी जमीन है? 7 कट्ठा करीब। तो किसको दिए जमीन? किसी को? हम भाड़े पे दिए जुआरी वाले को। देता था पैसा? हाँ, कितना पैसा देता था? जो भी भाड़ा का अगले से तय हुआ है उतना अगला भाड़ा भेजता। उससे कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद ही नहीं है। आज तक भागलपुर शहर में किसी से विवाद नहीं है। कितना देता है 7 कट्ठा जमीन का भाड़ा? हमको उससे क्या मतलब है? भाड़ा क्या देता है?
हमको अगला जो देता है हम सर माथे ले ले। नहीं मतलब कितना भाड़ा लगता नहीं नहीं, और भाड़े का तो कोई क्लियर ही नहीं में है। दिन 10,000 हम 11 महीने के लिए अगले को दिए। क्या दिया 11 महीने? 11 महीने में अगला 3,60,000 रुपया हमको दिया है। बनाने के पहले हम बोले सर हमारे पास अभी तो पैसा है नहीं, तो हमको बंटी भैया बोले कि ठीक है हम तुमको 3,60,000 रुपया दे देते हैं, तुम काम को आगे बढ़ाओ। तो हमको फिर उसमें जरूरत से पापा के पास गए कि ऐसे ऐसे चचा फुलवाड़ी बनवा रहे हैं, हमारा 3-4 महीने में पैसा आ जाएगा। फुलवाड़ी में क्या क्या लगवाए वहाँ पर टीन की सेट बना के उसको गोदाम बना दिए, जितने गाछ बेरिस थे सबको कटवा के खत्म कर दिए जंगल को। अब आप ही के अंडर में है? हाँ, हमारे अंडर में ही है। पहले दूसरे के अंडर में था? पहले दूसरे के अंडर में। किसके अंडर में था? किसके, क्या नाम था उसका? किसका? जिसके अंडर में था? हमारे ही अंडर में शुरू से है। भाड़ा पर किसी को दिए? नहीं 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 नहीं, आज तक कोई भाड़ा नहीं दिए। नहीं ना, अब बोले किसी को भाड़ा पर दे दिए थे ये 7 फीट। अभी दिए हैं जस्ट 6 महीना पहले। किसको दिए? जुआरी बंटी भैया को, बंटी जैन। बंटी जैन को दिए? हाँ। 6 महीना पहले? हाँ 6 महीना पहले बंटी जैन को अपनी 7 कट्ठा ये जमीन दिए हैं। उससे पहले ये जमीन इन्हीं के अंडर में थी और उस एवज में इनसे कितना पैसा लिए बंटी जैन से? 3,60,000। 3,60,000 रुपये। उनसे कोई विवाद नहीं बंटी भैया? कोई बंटी से भैया से विवाद ही नहीं है। नहीं कोई शक, कोई कुछ नहीं है। और कोई जमीन तमीन का लफड़ा खरीद? कोई जमीन कोई कारोबार ना आप करते खरीदे हैं ना बेचे हैं। नहीं जांच चाहते हैं, पुलिस की कहानी को भरोसा हाँ। नहीं है। पुलिस बहुत आ रहा है, हाँ। पुलिस की कहानी को भरोसा है। हमको हर चीज पर भरोसा होगा, मगर हमको सारा चीज चाहिए। सारा चीज चाहिए। हाँ। अब देखिए बलराम केडिया जी बहुत तरह की जांच चाहते हैं। इन्हें जितनी बातें कहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसी, पुलिस की जांच एजेंसी, यहाँ स्थानीय जांच एजेंसी इस पर ध्यान दे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।